I am Priyanka. Welcome to Priyanka classes. Today we are discuss about राइबोसोम. राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइबोसोम के फंक्शन क्या होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में कैसे वर्क करता है. इट मीन्स ये सेल में कैसे वर्क करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर रॉबिन्सन एंड ब्राउन in 1953. He got Nobel Prize for his work in 1974. Ribosome firstly reported in bean roots. Ribosome is a spherical, non-membranous cell organelle या माइक्रोपार्टिकल्स होते हैं जो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं. इनमें राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन पाई जाती है. ये मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं. जब ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल्स पर, बॉडी पर पाए जाते हैं, या कभी कभी ये साइटोप्लाज्म में फ्री कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है. जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्टिकल्स हैं. आप देख रहे हैं उसकी वॉल पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं बहुत सारे. ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. राइबोसोम जब साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं या साइटोप्लाज्म में अलग से पाए जाते हैं तो उस समय हम इसे फ्री राइबोसोम कहते हैं. राइबोसोम कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम. राइबोसोम में इक्वल अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं और बहुत ही लीस्ट अमाउंट में मेटेलिक आयंस पाए जाते हैं. 70S आरएनए स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S होता है. ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स में ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं. जबकि 80S राइबोसोम्स मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. इसमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80S राइबोसोम होता है. आइए हम देखते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे फंक्शन करते हैं. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉल ग्लोबुलर पार्टिकल फ्लैट एट पोल्स. ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट. जैसे 70S राइबोसोम में आप देख रहे हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है 70S राइबोसोम का और 80S राइबोसोम का. 70S राइबोसोम मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं. बट एक्सेप्शंस
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स 2 सब यूनिट में डिवाइड होते हैं, जैसे 70s राइबोसोम्स 30s सब यूनिट, जो स्मॉलर सब यूनिट होती है इसे हम हेड बोलते हैं, और लार्ज पार्ट 50s सब यूनिट होता है। इट मीन्स राइबोसोम 2 पार्ट्स में या 2 सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट 30s सब यूनिट, सेकेंड 50s सब यूनिट। 70s राइबोसोम्स 210 एंगस्ट्रॉम ब्रेथ होती है, इसकी चौड़ाई 210 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसकी लेंथ 290 एंगस्ट्रॉम होती है। वहीं दूसरी तरफ 80s राइबोसोम्स के स्मॉल पार्ट को या स्मॉल सब यूनिट को 40s सब यूनिट और लार्ज पार्ट को 60s सब यूनिट कहते हैं। इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई 200 to 240 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी लंबाई, इसकी लेंथ 300 to 340 एंगस्ट्रॉम होती है। साइटोप्लाज्म में जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट 70s राइबोसोम में 30s सब यूनिट और 50s सब यूनिट, 80s राइबोसोम में 40s सब यूनिट और 60s सब यूनिट आपस में या एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जब साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये दोनों सब यूनिट आपस में अटैच हो जाती हैं और राइबोसोम के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करती है। जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है, ये 40s सब यूनिट है राइबोसोम की और ये 60s सब यूनिट है राइबोसोम की। केवल समझने के लिए आप समझ सकते हो इस वे से, इस प्रोसेस से। जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन अधिक होता है तो ये आपस में अटैच होकर 80s राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। 40s और 60s सब यूनिट आपस में अटैच होकर 80s राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये आपस में राइबोसोम्स एक दूसरे से अटैच होकर डाइमर बनाते हैं। और जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, डाइमर बनाते हैं। जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, राइबोसोम के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में डाइमर बना रहे हैं मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन अधिक होने पर। जब ये डाइमर्स या राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में होते हैं और mRNA बाहर आता है तो ये mRNA के नीचे आ जाते हैं या mRNA के से अटैच होकर पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं। इसमें 4 to 5 राइबोसोम mRNA से अटैच हो जाता है या mRNA के नीचे अटैच होकर पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं। इस समय ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड फॉर्मेशन करते हैं या कोडिंग करते हैं। आइए हम देखते हैं राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। क्रोमोसोम के डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस बनाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ऑर्डर देता है या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड फॉर्मेशन करता है। इसके अकॉर्डिंग mRNA बनता है। जब न्यूक्लियस से mRNA बाहर आता है तो इस पे बहुत सारे राइबोसोम्स आकर बिछ जाते हैं या अटैच हो जाते हैं। हम इसे बोल सकते हैं कि ये mRNA एक टेम्पलेट बनाता है राइबोसोम के लिए। बहुत सारे एमाइनो एसिड आपस में जुड़कर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड बाद में सेपरेट होकर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की, राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे फंक्शन करते हैं। अभी तक मैंने आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाई। सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाए आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे प्रीवियस वीडियो में हैं, आप इसको जरूर देखिएगा।
बोल सकते हैं ये बायोलॉजी का बेस है। अगर आपको सेल ऑर्गेनेल नहीं आएगा तो आप आगे पढ़ाई कैसे करेंगे, इसलिए आप इसे जरूर पढ़िएगा सारे सेल ऑर्गेनेल्स को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।